नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के हाल क्या है? अगर आप सच में इस हकीकत को जान जाएंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि दावे और वादों से तर यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर गोंडा जिले के अस्पताल की, जहां पर मरीजों ने आरोप लगाया है कि यहां तीमारदारों से इलाज के बहाने 200 रुपए मांगे जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 200 रुपए ना देने पर अस्पताल के लोगों ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया। वहीं ये दूसरी तस्वीर हरदोई की है, जहां के जिला अस्पताल की हालत राम भरोसे है, यानी यहां मूलभूत सुविधाएं ही मौजूद नहीं। अगर आप हरदोई जिला अस्पताल जाते हैं तो घर से पंखा लेकर जरूर जाए, क्योंकि यहां लगे ज्यादातर पंखे महज शोपीस बने हुए हैं। तीसरी तस्वीर फतेहपुर की, यहां 2 साल के मासूम की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य विभाग महज एक मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसने एक परिवार को कभी न भूल पाने वाला दर्द दिया है। चौथी तस्वीर महाराजगंज जिले की है, यहाँ के जिला अस्पताल कर्मचारी किस कदर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। यहाँ मानव अवशेष को एक कुत्ता नोचते दिखाई दिया। पांचवी तस्वीर कानपुर की, यहाँ का आहूजा हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ के स्टाफ ने बिल के विवाद में तीमारदारों के साथ मारपीट की। छठी और आखिरी तस्वीर है पीलीभीत की। पीलीभीत के जहानाबाद में झोलाछाप डॉक्टर और स्टाफ के गलत इलाज के चलते अवैध रूप से खुले शमा हेल्थ केयर सेंटर में 40 वर्षीय राम भरोसे की जान चली गई है। परिजनों ने गलत दवा देने का आरोप लगाया है। तो ये कई जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे नजर आ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की ये पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है और देखिए इसके बाद किस तरीके से तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली ये गोंडा से तस्वीर, जहां पर इलाज के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं तीमारदारों से, और दूसरी है हरदोई की तस्वीर देखिए, जहां पर अस्पताल में बत्ती ही गुल है, यानी कि अगर आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो अपने घर से एक पंखा जरूर लेकर जाइए। ये तीसरी तस्वीर महाराजगंज से, जहां पर मानव अवशेष को कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। ये चौथी तस्वीर फतेहपुर की, जहां पर 2 साल के मासूम की मौत हो जाती है। कानपुर में बिल के विवाद में जमकर मारपीट होती है। और पीलीभीत से जो तस्वीर सामने आई, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर मरीज की जान लेते हुए नजर आए हैं। तो कानपुर से लेकर महाराजगंज से ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य सेवा पर खड़ा होता नजर आता है कि आखिर ये जो सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है, स्वास्थ्य की हकीकत को बदलने की बातें करती है, तस्वीरों को बदलने की बातें करती है, आखिर ये वादे और ये दावे जा कहां रहे हैं? क्योंकि ये जमीनी हकीकत पर तो नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन तमाम सवालों का उदाहरण है जो देखिए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे वादे करती है कि यहाँ पर मरीजों को सुलभ इलाज मिलता है, यहाँ पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये 6 जिलों की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कैसे दम तोड़ती नजर आ रही है, कैसे यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राम भरोसे चल रही हैं। तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है जो इन मरीजों की जान ले रहा है। तो गोंडा से ये पहली तस्वीर, जहां पर इलाज के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। हरदोई से ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इलाज के लिए मरीज को भर्ती कराया जाता है अस्पताल में। लेकिन देखिए यहाँ पर बत्ती ही गुल है, यानी कि अगर आपको इलाज के लिए जाना है तो अपने घर से एक पंखा जरूर लेकर जाना पड़ेगा। महाराजगंज से ये तीसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पर मानव अवशेष को कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। और ये चौथी तस्वीर फतेहगंज जिले से सामने आ रही है, जहां पर 2 साल के मासूम की मौत हो जाती है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। वहीं चौथी तस्वीर में आपको दिखाया कैसे एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर डॉक्टरों की, स्वास्थ्य प्रशासन की नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर से भी ये तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, जहां पर बिल विवाद में मारपीट होती नजर आई।
और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गोंडा से। हमारे साथ भूपेंद्र जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाराजगंज से आशीष और पीलीभीत से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भूपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं नजर आ रही हैं, सरकार दावे और वादे तमाम तरह के करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत इस वक्त नजर आ रही है वो कुछ और ही है। भूपेंद्र, देखिए, बिल्कुल ये बात पूर्ण है कि जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से पूरी व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसकी हकीकत जानना हो तो आप गोंडा आ जाइए। क्योंकि गोंडा में अगर देखा जाए तो आज से लगभग कल और आज मिलाकर लगभग 2 ऐसे मामले निकल कर आए हैं स्वास्थ्य विभाग के, जहां एक तरफ अगर अस्पताल की बात की जाए तो जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जाता है साफ तौर पर कि जो अस्पताल का कर्मचारी है वो आमतौर पर सीधे घूस लेता ही नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें सीधे मोबाइल के स्क्रीन में जो है कैद हुई थी। वहीं अगर दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो जिस तरीके से बस्ती का युवक था, गोंडा में इलाज के दौरान मौत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने मिलकर रात में काफी देर तक हंगामा काटा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे तो सारे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर गोंडा में इसकी रियलिटी चेक की जाए, इस तरीके से सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो दावा है कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चक चौबंद कर दिया गया है, लेकिन ब्रजेश पाठक के आदेशों की अगर बात की जाए गोंडा में तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। चाहे वो गोंडा मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे गोंडा की किसी भी अस्पताल में ले लीजिए आप, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नहीं मिलती दिखाई दे रही, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा भी है। और जिस तरीके से अवैध तरीके से वसूली किया जाता है, नाक की झड़ी निकालने के लिए अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा पैसा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा जो है वो बिल्कुल गोंडा का इस समय चरमरा चुका है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है वो कैमरों में कैद हुई। हालांकि यहाँ पर जो साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे तीमारदारों से इलाज के बहाने 200 रुपए की मांग की जा रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखी गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा 200 रुपए की मांग की जाती है, उसके तरफ से अभी तक जो है अस्पताल के तरफ से या पुलिस प्रशासन के तरफ से उन कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल लड़खड़ाता और बिखरता हुआ गोंडा का नजर आ रहा है, तो वहीं अगर बात की जाकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाती तो शायद जो ये दुर्दशा अस्पतालों के देखने को मिल रही वो कहीं ना कहीं ना देखने को मिलती। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के आए दिन वीडियो और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, आए दिन जो है प्राइवेट अस्पतालों में हंगामा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अगर जो जिम्मेदार है जिम्मेदारों की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती तो शायद गोंडा में जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देता। जी ठीक है, राहुल के पास जाना चाहूंगी। राहुल, किस तरीके से नजर आ रही है इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की? अगर बात करें पीलीभीत जिले से भी जो अस्पताल से तमाम तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। राहुल, जो क्लिनिक की बात की जाए, जो सुबह हमारे चैनल ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, वो अस्पताल को सीज कर दिया गया है। और अब देखना ये बात होगी कब तक अस्पताल को सीज रहेगा या प्रशासनिक अधिकारी कब इसको खुलवाएंगे। बिल्कुल राहुल, क्योंकि तमाम तरह के वादे और जो दावे हैं वो सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए झोला छाप डॉक्टर्स की तो वो कम होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा मामला पीलीभीत से देखने को मिला, एक बड़ा उदाहरण ये पेश कर रहा है। राहुल जी, प्रिया जी आपको बताना है, पीलीभीत में कई ऐसी लैबें हैं जो फर्जी तरीके से चल रही हैं और स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर चल रही हैं। उनसे शिकायत भी की जाती है, मगर वो शिकायतें केवल शिकायतें तक रह जाती हैं, मगर कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है। और झोला छाप डॉक्टरों की बात की जाए, प्रत्येक जिले में जिले में लमसम 6000 के आसपास झोला छाप डॉक्टर हैं, मगर उन पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और जो यहाँ की जनता है, जनता में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों का यहाँ बोलबाला बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी ठीक है राहुल, साथ ही हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी पोल खोलती हुई नजर आ रही, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हुई नजर आ रही, क्योंकि मानव अवशेष को जिस तरीके से एक कुत्ता नोचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाकई में बेहद निंदनीय तस्वीर हमने देखी।
क्या कुछ और अपडेट इस पर मिल पा रहा है अब? जी प्रिया, आपको बता दें महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में स्थित कुंवर घनश्याम सिंह अस्पताल CSC पर जिस तरह से कल शाम को कुत्ते द्वारा एक प्रसव अवशेष को नोचने का मामला प्रकाश में आया है और वीडियो वायरल हुआ है, वैसे ही जिला का जो स्वास्थ्य महकमा है उसके हाथ पांव फूल गए हैं। फिलहाल बात करें अगर इस पे कार्रवाई की थी, जो जिला के CMO है श्रीकांत शुक्ला, उन्होंने इसमें एक संविदा कर्मी की 1 माह का वेतन बाधित किया है और उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या 1 माह के वेतन बाधित करने से और स्थानांतरण करने मात्र से इस तरह की जो लापरवाही है वो अब कम हो जाएगी? जिला के जो स्वास्थ्य विभाग है और जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, को लगातार स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कमर कस के दिखाई देते हैं। उत्तर में स्वास्थ्य विभाग में कुछ है, वहीं तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र, महाराजगंज से आशीष और पीलीभीत से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए थे। देखा किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो सरकार है वो तमाम तरह के दावे और वादे करती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तमाम तरह के दावे और वादे, और इस बीच देखिए किस तरीके से जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां होती हुई नजर आ रही है।